बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके सिलसिले में तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो हमारा काफ़ी देर ये सिलसिला मुनक़ता रहा यूट्यूब से, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट 10th की तैयारी और फिर 9th की तैयारी भी साथ करवाते हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होगी। तो आजकल जो पेपर हैं नज़दीक है हमारे 10th क्लास के, हम आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करवाते हैं और वो भी सिर्फ 10 दिनों में। आज हमारा चूँकि पहला दिन है, आप देखिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को लाइक भी करें और शेयर भी करें और बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो बआसानी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज पहला दिन है। पहले दिन में हमने जो आसान आसान चीज़ें हैं वो समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम दो चैप्टर्स को स्पेशली डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास है ये सेट है, सेट वाला एक चैप्टर है, और दूसरा हमारे पास है ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो हम मिक्स करेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स को। तो उस हवाले से जो भी जिस दिन का भी पढ़ाया जाए उसको आप अच्छी तरह से समझें, उसको उसी को तैयार करें और इंशाल्लाह उसी से ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आज चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंसेप्ट ज़बानी ही बताए जाएंगे और फिर इसके बाद बुक से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, वो करवाए जाएंगे। पहला दिन हमारे पास है, हम इस सेट को, इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और इसकी एमसीक्यूज भी हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूनियन, यानी कि कोई भी दो सेट हैं उनका यूनियन हम देखेंगे। उसके बाद हम उनका तकाते देखेंगे, जिसे इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। इसी तरह हम देखेंगे इसका फ़र्क, सेटों का फ़र्क। सेटों के फ़र्क में स्पेशली आगे हम पढ़ेंगे डिमॉर्गन का लॉ, डिमॉर्गन का कानून जो है, उसके दो कानून हैं। तो डिमॉर्गन के कानून के बाद हम पढ़ेंगे इनकी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ए बी की कीमतें फाइंड करेंगे, फाइंड करना। ये हमारा आज जो इसका मेन, ये इसके सेट के मुतल्लिक़ जो हमारी तैयारी है वो हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनियन को ले लेते हैं। कोई से दो सेट हों, ये सेट है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, और आपके पास एक सेट है जी बी का 2 3 4 5। ये कोई से दो सेट हैं, आपने इनको यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है कि इन दोनों के अरकान को आपने इकट्ठा कर देना। तो हम इकट्ठा करेंगे। जो अरकान रिपीट हो रहे हैं, जो दो दफ़ा आ रहे हैं, उनको आपने एक दफ़ा ही लिखना है। तो 1 दोनों में नहीं है वो भी लिखा जाएगा। इकट्ठा करने का मतलब है कि जो दोनों में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे, सारे लिखने हैं। तो 1 है, 2 है, ये दो दफ़ा है, 3 भी दो दफ़ा है, 4 भी दो दफ़ा और 5 भी। तो ये हमारा जो आ गया, ये आ गया जी ए यूनियन बी, यानी कि इन दोनों को हमने यूनियन कर दिया। ये तो सिंपल सा इसका मेथड है। अब हमारे पास इंटरसेक्शन है। तकाते क्या चीज़ है? अगर आपने इसकी जो सिंबल है, इसकी रामत जो है, ये यूनियन ऐसे है तो तकाते इसका उल्टा है। ठीक है, यूनियन होगी ऐसे और इंटरसेक्शन होगा ऐसे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हम लिखते हैं, ए तकाते बी। तो उसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे पहले हम लिखें। तो अगर हम डायरेक्ट इसको हल करें, मतलब अगर एमसीक्यूज है और आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इन दोनों में से देखें जो मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। 2 3 4 एंड 5, ये इसका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेटों में मिल रहे थे वो आपने लिख दिए। अब हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास सेटों का फर्क है। कोई दो सेट है, ए है 1 2 3 5 एंड 6, एंड बी इज इक्वल टू है जी आपके पास 3
6, 7 एंड 8। कोई से अपनी मर्जी के दो हमने सेट ले लिए। अब इन दो सेटों का हम फ़र्क देखते हैं। फ़र्क का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि फ़र्क क्या चीज़ है। फ़र्क का मतलब है कि ए से बी माइनस करें, ए में से बी का डिफरेंस निकालने कितना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, हल करने का तरीका ये, वैसे इसको लिखें। इसके मुताबिक पहले लिखें सेट 1 2 3 4 6, इसके बाद आगे फ़र्क 3 6 7 एंड 8। ये हमारे पास दो सेट हैं और हम इन दोनों सेटों का फ़र्क देखना चाहते हैं। फ़र्क का मतलब है कि आपने ए से ये बी को माइनस कर देना है। तो आप इसके अरकान को चेक करें, इसमें 3 को है, इधर है 6, इधर है वो भी है, और इधर इस साइड से जो भी अरकान इधर आप माइनस करेंगे उसको टिक कर दें, बाकी जो रह जाएंगे वो आपका आंसर है 1 2 एंड 4, ये इसका आंसर। इसी तरह अगर हम बी के सेट से ए का सेट माइनस करें, उसको भी वैसे ही उसी तरीके से करना पड़ेगा। बी फ़र्क ए, पहले बी का सेट लिखें 3 6 7 8, और आगे आ गया माइनस 1 2 3 4 6। तो अब अगर हम इसका 1 चेक करें, 1 इधर नहीं है, 2 भी इधर नहीं है, और 3 को हमने यहाँ से खारिज कर दिया, 4 इधर नहीं है, और 6 को भी हमने खारिज कर दिया। तो हमारे पास जो बचा वो है 7 एंड 8। अब हमारे पास ये जो आंसर है ये है बी फ़र्क ए का। तो हमने अभी सेटों का फ़र्क भी पढ़ लिया। इसी तरह कोई भी फ़र्क आ जाता है, सी माइनस डी है, तो आपने सी के अरकान में से जो डी के अरकान है वो माइनस कर देने। तो सेम कोई भी है तो जो इसमें से माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका सी फ़र्क डी हो जाएगा। यहाँ सी के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ डी के, और जो आपने डी के एलिमेंट सी में चेक करने, टिक कर देने जो इसमें हों, जो बाकी बच जाए वो आपने इसमें लिख देने। तो ये है सेटों का फ़र्क जो है, ये भी बड़ा आसान सा है। ये जितनी भी थोड़ी सी तैयारी हो रही है, मतलब स्टार्ट अभी जो है हमारी तैयारी का, तो जैसे जैसे जितने क्वेश्चंस होते जाएंगे इसको ही आप तैयार करें, आप अपना पेपर चेक करें, और आपका पेपर इंशाल्लाह ये तकरीबन 90% से अबव क्रॉस कर जाएगा। 100% के में नज़दीक अगर आप पूरी तवज्जो से तैयार करें इसको। हमारे पास आगे है डी मॉर्गन का कानून। डी मॉर्गन के दो कवानीन, डी मॉर्गन के कवानीन। अब डी मॉर्गन के कवानीन से पहले हम इसमें एक और इजाफा कर लें कि हमने कंप्लीमेंट, सेट का जो कंप्लीमेंट है वो क्या है, सेटों का कंप्लीमेंट, सेट का कंप्लीमेंट। सेट का कंप्लीमेंट हम क्या किस तरह फाइंड करते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। सेट के कंप्लीमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में 1 2 कोई भी आप एलिमेंट्स लिख लें, ये सेट। अब इसमें से फर्ज करो मैं एक नीचे ए का एक सेट लिखता हूँ, ए का सेट मैं लिख देता हूँ, इसी में से आप एलिमेंट ले लें 2 6 एंड 7। अब ये जो हमने एलिमेंट्स ले लिए, अब आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है। ये के ऊपर ऐसे इस अलामत को भी आप कंप्लीमेंट के शो, या आप ए के ऊपर अगर छोटा सा सी लिखें वो भी कंप्लीमेंट को शो करता है। तो ए का जो कंप्लीमेंट है उसका फार्मूला क्या है, यानी कि अगर आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप यूनिवर्सल सेट से ए के सेट को उसका फ़र्क निकालेंगे। जैसे हमने अभी सेटों का फ़र्क पढ़ा था, तो आप लिखेंगे यू फ़र्क ए। तो आप इधर लिख लें यू फ़र्क ए जो फार्मूला है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखें 1 2 5 6 एंड 7। इसमें से आप माइनस करें 2 6 एंड 7। आप इसमें से 2 भी निकाल दें, 6 भी निकाल दें और 7 भी निकाल दें, यानी कि ए का सेट आपने इसमें से निकाल देना है। आपके पास जो बाकी बचेगा वो है 1 5। ये दो एलिमेंट आपके पास हैं, और ये आपका जो मालूम हुआ है ये अभी आपने फाइंड किया है सेट का कंप्लीमेंट। डी मॉर्गन के अलावा में कंप्लीमेंट ही हमें फाइंड करने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको कंप्लीमेंट समझाना भी ज़रूरी था। सेट का कंप्लीमेंट इसी तरह अगर आप बी का कोई सेट ले लें, इसी सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट बना लें, 1 एंड 5 बना लें ये। अब अगर आप बी का कंप्लीमेंट फाइंड करें तो वो क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट का फार्मूला भी वैसे होगा कि u माइनस बी।
तो आप u से b माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट है जी 1 2 5 6 7 और इसके बाद इसमें से माइनस करें, b का सेट है 1 एंड 5। ये अब जब इसको फाइंड करेंगे तो 1 और 5 को आप निकाल दें, आपके पास बचा 2 6 एंड 7। ये आपके पास बचा। ये जो आपके पास आंसर है ये है जी बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह किसी का भी कंप्लीमेंट आपने निकालना है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट से ही वो रुकन लिए जाते हैं जो एलिमेंट्स दूसरे सेटों में होते हैं। तो हमारे पास डिमॉर्गन का जो लॉ है, इसके लिए कंप्लीमेंट समझाना जरूरी था। तो डिमॉर्गन का लॉ में, उसके लॉ में उसके दो लॉ हैं। इसके मैं लॉ लिखता हूँ। सबसे पहला उसका जो लॉ है वो है जी ए यूनियन बी, इस होल का कंप्लीमेंट बराबर होगा ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। ये इसका पहला लॉ है। अगर पहला लॉ आपको समझ में आ जाए तो दूसरा इसका बिल्कुल सेम है और ऑपोजिट है। तो दूसरा लॉ इसका ये है जी, ए यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे तकाते बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, और यहाँ पर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम इसका पहला लॉ लेते हैं, फर्स्ट लॉ इसको हम लेते हैं, इसके हम लेफ्ट साइड को लेते हैं। अब हमने इसको फाइंड करना है तो हमें कोई भी वो सेट देगा। फर्ज करो वो क्वेश्चन बना देता है, हम इसका कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं। सवाल है जी, अगर यूनिवर्सल सेट लिखता है u इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, और a इज इक्वल टू 1 5 और b इज इक्वल टू 5 7 एंड 9। ये हमने दो सेट यूनिवर्सल सेट से लिए। अगर यूनिवर्सल सेट इसके इक्वल हो और a इसके हो और b इसके हो तो डिमॉर्गन के कवानीन की तस्दीक करें, कवानीन की तस्दीक करें। तो डिमॉर्गन का पहला कवानीन जो है, डिमॉर्गन का पहला लॉ, डिमॉर्गन का, यहाँ से आप इसको हल करेंगे। पहला कानून, पहला कानून क्या है जी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट कहते बी का कंप्लीमेंट। ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ए और यूनियन बी है, पहले ए और बी का यूनियन करें और फिर उस सारे का टोटल का कंप्लीमेंट करें। तो हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, होल का कंप्लीमेंट का मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो सेट है ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाना, ऐसे इसका फर्क है ऐसे। तो यूनिवर्सल सेट से ये हमने ए यूनियन बी माइनस करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए और बी को इकट्ठा कर दें। ए किधर है 1 5, आगे यूनियन है, बी कितना है 5 7 और 9। इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें, 1 5 7 और 9। ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, यानी कि u माइनस ए यूनियन बी, ये माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 3 5 7 और 9, इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास है 1 5 7 और 9। 1 5 7 और 9 को अगर माइनस करें तो 1 भी गया, 5 भी 7 भी 9, तो हमारे पास क्या बचा 3 बचा। ये हमारी है जी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हम फाइंड करते हैं हमारी कौन सी साइड, दूसरी साइड राइट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट साइड थी, अब हम इसकी राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में देखें तो पहले ए का कंप्लीमेंट है और फिर बी का कंप्लीमेंट है। अगर आपको एक कानून की अच्छी तरह से समझ आ जाए तो दूसरा बिल्कुल सेम ऐसे ही किया जाता है। अब ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट अलग अलग निकाल के
उनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। अगर उनका इंटरसेक्शन का जवाब आंसर 3 से मिलता है, यानी कि उसका ऐसा जवाब आ जाए, तो फिर हम तस्दीक करते हैं कि ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या है? यू से ए माइनस करें, ठीक है। अब यू से ए माइनस करने के लिए हम लिखेंगे यू माइनस ए। यू का सेट क्या है? 1 3 5 7 और 9। इसमें से माइनस करेंगे ए का सेट 1 5। तो हमारे पास 1 और 5 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर बचा वो है जी 3 7 और 9। ये हमारे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब हम बी का कंप्लीमेंट इसका फाइंड करते हैं। तो बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए ये मैं ऊपर से रेस कर देता हूँ। आपने अगर नोट करना होगा तो जाहिर है आप इसको बैक करके इसकी वीडियो को आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास बी का कंप्लीमेंट है, वो फाइंड करते हैं। बी का कंप्लीमेंट हम हमारे पास है जी यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करें, u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ये हमने लिखा है इधर 1 3 5 7 1 3 5 7 9। इसमें से माइनस करना है हमने बी का सेट। बी का सेट हमारे पास क्या है जी 5 7 9, 5 7 और 9। इन दोनों को माइनस करें, 5 को 7 को और 9 को, तो हमारे पास बचा जो वो 1 और 3 है। ये हमारे पास आ गया बी का कंप्लीमेंट। अब ए का कंप्लीमेंट भी हमारे पास है, बी का कंप्लीमेंट भी हमारे पास है। इन दोनों का हमने क्या निकालना है? इंटरसेक्शन तकाते, यानी कि जो दोनों में मिलते होंगे। हम लिखेंगे ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि हम लेफ्ट साइड का ये आखिरी स्टेप कर रहे हैं। तो ए कंप्लीमेंट क्या जवाब आया? 3 7 9। इसके बाद इंटरसेक्शन हमारे पास बी का जवाब आया 1 और 3। इन दोनों में ये 3 लिखा हुआ है। इन दोनों सेटों में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है एलिमेंट, वो कौन सा है? वो है 3। अब इसका आंसर क्या है? 3, जबकि हमारी राइट साइड का लेफ्ट साइड का आंसर भी 3 था। लेफ्ट साइड भी 3 है और राइट साइड भी 3 है। तो बस हम कह सकते हैं, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ए यूनियन बी सारे का जो कंप्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। ये हमारे लॉ फर्स्ट लॉ है। तो सेकंड लॉ भी सेम ऐसे ही करना, जहां पे हमने ए यूनियन बी किया है वहां पे ए इंटरसेक्शन बी करके सारे का कंप्लीमेंट निकालना, सबको यू से निकाल देना है। जैसे हमने ये ए यूनियन बी निकाला है, इसके बाद हमने यू से ये निकाला है, सेम ऐसे ही उसका लेफ्ट साइड बनेगी और उसकी राइट साइड बनेगी। तो हमारा डिमॉर्गन का दूसरा लॉ भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है। हमारी ये कोशिश है कि इसको सेट वाला जो चैप्टर है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा जो अहम है वो हम करवा रहे हैं, ताकि आपको वही ज़हन। चैप्टर नंबर 5 है ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स का, वही समझाया जा रहा है। वो सबसे आसान है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया है कि डे 1 में आपको सिर्फ एक सेट ही समझा दिया जाए। अगर ट्रिग्नोमेट्री हमारा रह भी जाता है तो हम इसको अच्छी तरह फाइंड कर लें। अब हमारे पास है ए बी फाइंड करना, ए बी की वैल्यूज फाइंड करना, मालूम करना। इसमें मुख्तलिफ आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, आसान से आसान, यानी कि लिखा हो a + 5, इधर लिखा हो b + 3, इसके इक्वल लिखा हो 4 और कॉमा लगा के लिखा हो जी 8। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम यानी कि पहला क्वेश्चन इजी आपको समझा रहे हैं, तो इसमें आपने कैसे फाइंड करना है कि जो कॉमे से पहली वैल्यू वो कॉमे से पहली वैल्यू के इक्वल है। आप इसको लिखेंगे a + 5 = 4 और इस साइड पर आप लगा लें, या इसको आप कॉमा भी लगा लें। इस साइड पर आप फाइंड करें b + 3 = 8। अब आप a के साथ +5 हो रहा है
उस साइड पर 4 के साथ जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आप लाइन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको पहचान हो कि ए इधर फाइंड हो रहा है और बी इधर फाइंड हो रहा है। 4 में से 5 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया -1। -1 कैसे आया कि माइनस की वैल्यू बड़ी और प्लस की छोटी है, तो जब भी छोटी और बड़ी वैल्यू और मुख्तलिफ अलामतें हो तो कभी भी प्लस नहीं होता, या तो वो कैंसिल होते हैं या माइनस होते हैं। अब ये छोटे बड़े हैं तो माइनस हो गया, अगर बराबर होते हैं तो हम इसको कैंसिल कर देते। तो 5 में से 4 गया तो 1, किसका अलामत किसकी आनी, जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ रही। बी की देखें तो बी के साथ ये प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी कि हमने ए और बी की ऐसे वैल्यू फाइंड करनी। अब कोई और क्वेश्चन ले लें, फर्स्ट पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि a - 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5, b - 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे a और b को, वेरी इजी। पहला a - 3 किसके इक्वल होगा 5 के, इज इक्वल टू क्या आ गया 5। सेम इसी तरह जो b - 5 है वो किसके इक्वल है, इधर क्या है 8। इधर तो हमने a और b एक साइड पे लिख दिया था, इधर हमने a को इस साइड पर लिखा और b को उस साइड पे उसकी वैल्यू में मिक्स किया। तो सेम मेथड यही है, a के साथ -3 हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +3, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 8, और इधर b - 5 हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये हमारे पास हमने ये भी फाइंड कर दिया। उम्मीद है बच्चों आज हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं सेटों के मुताल्लिक़, तो आप इनको आज रिवाइज करें, इनको अच्छी तरह तैयारी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ, इस चैनल को आप लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उनको भी जो है इसका इस्तेफादा हो। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियोज़ में। हमारा ये दिन पहला था, उम्मीद है पहले दिन में हमने थोड़ा सा कवर किया है, तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।